और वह एक व्यक्ति को लेकर के आ रहा है। लेकर के आने की क्या आवश्यकता, वो अपने आप वो निरोग व्यक्ति है, उसको लेकर के क्यों आ रहे हैं आप? वो बोलना नहीं जानता क्या? बोलना भी जानता है, तो आप क्यों ले आ रहे हैं उनको? परिचय कराना है तो परिचय करना वो स्वयं कर लेगा, वो स्वयं बता देगा ना। नहीं, उसका रिस्पांस अलग है। ये सब व्यवहार के क्षेत्र ये बढ़ते जाते हैं। वो असंगी है क्या? हाँ, वो बीमार है क्या? बीमार हो तो ठीक है भैया, हाथ पकड़ करके ले आओ, कोई बाधा नहीं हमारे लिए। लेकिन वो बिल्कुल अप टू डेट है, बिल्कुल बढ़िया है, और फिर भी उसको ले करके एक व्यक्ति आ रहा है। इसका अर्थ क्या है? क्यों है? रिस्पांस यही है। नहीं, प्रयोजन भूत तत्व के लिए आप बात कर लो, कोई बाधा नहीं हमारे लिए। जो आ रहा है, मान लो वो कुछ पूछना चाहता है, कुछ मोक्ष मार्ग संबंधी आदि आदि कोई चर्चा करना चाहता है, तो वो आ जाए, हम मौन भी नहीं हैं। जितना आवश्यक है उतना उसके साथ हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये सारे जो चेष्टाएं हो रही हैं, इन चेष्टाओं से हमारा ज्ञान का परिणमन किस रूप में हो रहा है? वो ज्ञान का परिणमन नहीं, वो राग का ही परिणमन है। वो रागान्वित ज्ञान माना जाता है। हाँ, प्रयोजन साइड में, निश्चित बात। और इस ढंग से वह, इसलिए साम्य भाव रखना खेल थोड़े ही ये। हाँ, मतलब इच्छा को क्या, इच्छा को रोकना सो तप कहा है। अब इच्छा क्या है? जानने की भी एक इच्छा है। क्यों जाने हम? हाँ, नहीं ज्ञान नहीं, जानना प्रयोजन है। जानना प्रयोजन इसलिए है क्योंकि गुण और दोष का परिज्ञान हमें होना चाहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कहिए नहीं। समस्या ये हो, आप कहना क्यों चाहते हो? गुण और दोष को जानो, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से दोष और गुणों का परिज्ञान होता है, और परिज्ञान होने के उपरांत हमें दोषों से ऊपर उठना है और गुण को हासिल करना है। क्योंकि गुण इसलिए हमारे लिए वरदान है क्योंकि उसके माध्यम से हमारा विकास होता है, पतन नहीं होता। और जिसके माध्यम से हमारा पतन होता है वही दोष माने जाते हैं। दोष की यही एकमात्र परिभाषा है। दोष कहें किसको? दोष ही द्वेष है, वस्तुतः देखा जाए। दोष का अर्थ क्या है? पतन के लिए कारण। वह दोष रागात्मक भी हो सकता है, द्वेषात्मक भी हो सकता है। दोनों दोष हैं, दो में से कोई भी गुण है ही नहीं। राग और द्वेष से ऊपर उठा हुआ जो ज्ञान है वही गुण है, बाकी सब दोष है। रागात्मक भी दोष है, द्वेषात्मक भी दोष, क्योंकि राग और द्वेष ये दोनों कषाय की परिणति है, ऐसा कहा। और आगम ग्रंथों में ये पढ़ने को मिलता है। राग जो है वह माया और लोभ में गर्भित किया है राग को, और क्रोध और मान में द्वेष को गर्भित किया। ये चार कषाय हो गई। दो कषाय, दो कषाय द्वेष के लिए, दो कषाय राग के लिए। इन्हें जो राग और द्वेष कर रहा है वो वस्तुतः कषाय कर रहा है। ये हाँ, तुम बहुत कषाय करते हो, ऐसा करने से उसको बुरा और लग रहा है। अब बोलो आप, वो राग भी कर रहा है, तुम कषाय कर रहे हो, ऐसा कहेंगे
हम कषाय थोड़ी कर रहे हैं। कषाय नहीं कर रहे हैं तो ये राग उत्पन्न हुआ कैसे? बिना कषाय के हुआ क्या? राग का आधार कौन? लोभ, माया और लोभ। द्वेष का आधार कौन? क्रोध और मान। अहंकारी व्यक्ति कभी भी दूसरे को नहीं चाहता। हाँ, दूसरे को चाह नहीं सकता, अपने बराबर बनाना नहीं चाहेगा वो। हाँ, अपने बराबर उसको बना लेगा तो जितने भी लोग आते थे वो बढ़ जाएंगे। हैं 500 व्यक्ति हमारे पास आ रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, हैं, और वो बढ़ जाएंगे, 250 उधर जाएंगे, 250 इधर आएंगे। इसलिए हम किसी को ज्ञान दान देना पसंद नहीं करते। ये है क्योंकि अहंकार, इन्हें दूसरे को चाह नहीं रहा, इसका अर्थ उसके प्रति द्वेष भाव है। द्वेष भाव के बिना ये ईर्ष्या जागृत नहीं होती, वो आगे ना बढ़े। उसके अंदर है और बोल क्या रहा है? सुखी रहे सब जीव जगत के। ये क्या बोल रहे हो? किसको सुनाना चाह रहे हैं हमें बताओ? सभी जीव सुखी रहे तो सबको सुखी बनाओ ना ज्ञान के माध्यम से। क्यों नहीं बनाना चाहते आप? सबको दो, सबके लिए ज्ञान को परोसो, अध्यात्म को परोसो, सिद्धांत को परोसो। तो इसीलिए हम ये कह रहे थे कि वस्तुतः ज्ञान का उपयोग गुण को ग्रहण करना है और दोषों से बचने के लिए ज्ञान काम करता है। उसी का नाम सम्यक ज्ञान है, वही प्रमाणभूत ज्ञान माना है। हाँ, वही प्रमाणभूत ज्ञान माना है। और ज्ञान होने के, क्योंकि उन्होंने कहा ना सम्यक और ज्ञान गुण के बल से, हाँ, सम्यक और ज्ञान गुण के बल से समस्त अन्य मार्गों से वो दूर रह करके विशेष रूप से वह जिन्होंने मोक्ष मार्ग को जान लिया है उसी व्यक्ति के लिए वह साम्य भाव आ सकता है। विषयों में समता भाव रखने वाला जो व्यक्ति है वह बिना मोक्ष मार्गी संभव नहीं। मोक्ष पथ पर जो आरूढ़ नहीं है उसके जीवन में साम्य भाव भूल जाओ। हाँ, और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गया फिर भी साम्य भाव नहीं है तो वो क्या कहलाएगा महाराज? वो क्या कहलाया हमें बताओ ना? वह द्रव्यलिंग माना जाएगा, इसके अलावा और क्या है वो? क्योंकि ज्ञान भी है उसके पास, हाँ? सब कुछ है, भाव नहीं है। वह सारी क्रियाओं को कर रहा है और वह बोध भी दे रहा है दूसरे के लिए, किंतु उस ज्ञान के बल से वह विषयों में साम्य भाव रख नहीं पा रहा है, इसलिए वस्तुतः वह मोक्ष मार्गी नहीं है। द्वेष से बचो, राग से बचो, ये कहा जाए कि प्रत्येक इंद्रियों के विषयों में यही हाल है। इसलिए गुरुदेव कितना उनकी दृष्टि तो देखो, आगम में नहीं मिलेगा आपको कि कहाँ कहाँ ज्ञान को दर्शनवत बनाओ, पलटते रहो आगम को, नहीं मिलेगा। लेकिन इनडायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि विषयों में साम्य भाव रखना ये उद्देश्य है हमारा। और विषयों में साम्य भाव जो होगा वह जब तक ज्ञान में निर्विकल्पता नहीं आएगी तब तक तो साम्य भाव से कोसों दूर है। वह चर्चा कर सकता है साम्य भाव संबंधी, किंतु समता भाव उसके अंदर नहीं आ सकता है। हाँ, इसलिए अवग्र से आगे न बढ़ो। ये राग देश से ऊपर उठने के अपेक्षा से कहा गया है, हर समय नहीं लेना। हाँ,
नहीं तो हम अपने दोषों को भी नहीं जानेंगे, हैं? क्योंकि अवग्रह से आगे हम बढ़ना ही नहीं है। दो दोष है क्या नहीं, इसका परिज्ञान कैसा होगा मुझे बताओ। मतलब गुरुओं के शब्दों को पकड़ करके इस प्रकार बहुत दुरुपयोग करना चाहता है, ये गलत बात। हाँ, दोष और गुण का परिज्ञान जो होगा वह अवग्रह के आगे बढ़ने पर ही होगा। हाँ, ये दोष है, ये मेरे लिए उचित नहीं है, ये ज्ञान का विकास होने के बाद ही होगा। और जिसके अंदर विवेक नहीं है, विवेक का अर्थ क्या होता है? विवेक का अर्थ विभाजन होता है। किसका विभाजन? गुण और दोष का विभाजन। और गुण और दोष का विभाजन करने की कला जिसके अंदर नहीं है, कलाकार तो वो कला नहीं, हाँ, बचने की अपेक्षा से, तब तक वह साम्य भाव रख नहीं पाएगा। क्योंकि हर्ष विषाद हुआ, वहां पर विवेक समाप्त हुआ। सम्यक ज्ञान है ना महाराज? हाँ, रखो आप सम्यक ज्ञान, हम कहाँ कह रहेंगे। किंतु सम्यक ज्ञान और सम्यक्त्व के माध्यम से अपने को राग द्वेष नहीं करने रूप साम्य भाव को धारण करना है। और सम्यक तो ज्ञान है और फिर भी वह नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये हो गया। इदम तो व्यवहार चारित्रम, ये व्यवहार चारित्र है महाराज। कौन सा? साम्य भाव। अभी निश्चय चारित्र नहीं आया और इसमें पसीना आ रहा है अपन को, क्योंकि प्रवृत्ति में साम्य भाव आता है। तुलना जब की जाती है तो उस समय तुलना करते हुए भी उसमें साम्य भाव रखना। ज्ञान दोनों का हो रहा है, किंतु दोनों का ज्ञान होते हुए भी उसमें साम्य भाव रखना, किसी का प्रतिकार और किसी का ग्रहण नहीं करना है। सुगंधी आने लगी, आने दो। इधर से दुर्गंधी आ रही है, नहीं अभी तो क्या व्यवस्था करते हैं आप लोग। इधर से दुर्गंधी आ रही, सुगंधी के लिए तो एंट्री, दुर्गंध के लिए नो एंट्री। तो ये भेद किया आपने, किंतु साम्य भाव रखो। दोनों में साम्य भाव, इन्हें दोनों का ज्ञान तो होगा, किंतु उसमें हर्ष विषाद रूप परिणति नहीं होगी, उसी का नाम साम्य भाव कहा। हम हटाएंगे नहीं उस पदार्थ को, हटाने का भाव आ गया तो साम्य भाव रहा नहीं। ग्रहण का भाव आ गया तो साम्य भाव, क्योंकि उसके प्रति आकर्षण हो गया। जहां पर आकर्षण विकर्षण है वहां पर समता नहीं है, ये क्लियर है। कितनी कोशिश, ये और बृहद टीका लिखो, इससे कोई प्रयोजन नहीं होने वाला। यह व्यवहार चारित्र है, साम्य भाव। इसमें शत्रु आ जाए, मित्र आ जाए, इसमें समान भाव रखना। ज्ञान तो हो रहा है, ज्ञान होगा ना, क्या क्यों नहीं होगा? ज्ञान तो होगा, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से प्रतिकार और ग्रहण का भाव नहीं। बहिरंग साधकत्वेन वीतराग चारित्र भावनोत्पन्न परमात्म तृप्ति रूपस्य निश्चय सुखस्य बीजम। वीतराग चारित्र की भावना से उत्पन्न जो परमात्मा की तृप्ति रूप जो निश्चय सुख है, उस निश्चय सुख का वह बहिरंग साधन होने से वह निश्चय सुख का बीज है, ऐसा कहा। यानी समता को भी निश्चय सुख का बीज, व निश्चय सुख नहीं, समता भी। बहुत आगे बढ़ना है, अभी समता में प्रवेश नहीं हो पा रहा। और वह साम्य भाव भी वह किसका बीज है? निश्चय चारित्र का या निश्चय सुख का वह बीज है, ऐसा कहा। तदपि निश्चय सुखम पुनः अक्षय अनंत सुखस्य बीजम इति। जो निश्चय सुख है वह भी
अक्षय अनंत सुख का वह बीज है। व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र के लिए बीजभूत और निश्चय चारित्र क्षायिक चारित्र के लिए अथवा क्षायिक सुख के लिए, यहाँ पर सुख को चारित्र के रूप में दिया है, उसके लिए वह बीजभूत है। यानी निश्चय सम्यक तो भी क्षायिक निश्चय चारित्र भी वह क्षायिक चारित्र नहीं। क्योंकि वह शुद्धोपयोगात्मक है, वह शुक्ल ध्यानात्मक परिणति है और शुक्ल ध्यान आत्मा का स्वभाव नहीं। शुक्ल ध्यान यह आत्मा का स्वभाव यदि होता तो सिद्ध परमेष्टि उनमें भी शुक्ल ध्यान होना चाहिए, जबकि वह ध्यान का फल प्राप्त हुआ है उन्हें। इसलिए शुक्ल ध्यान भी अक्षय सुख के लिए वह बीजभूत है, स्वयं अक्षय सुखात्मक नहीं। ये परस्पर में साध्य साधन की चर्चा चल रही है। व्यवहार चारित्र का अर्थ एकदम जो है शरीराश्रित नहीं है लेना। व्यवहार चारित्र में भी वह आत्माश्रित ही चारित्र होकर के उसमें भी वह विकल्पात्मक चारित्र है, क्योंकि पदार्थ में भिन्न भिन्न पर्याय को लिए हुए जो पदार्थ सामने आते हैं उस समय वह उन सब के प्रति भेद नहीं करता हुआ उसको जान लेता है। हाँ, बिना प्रतिकार और ग्रहण भाव के वह उसको तटस्थ भाव के साथ उसको ज्ञान का विषय बना रहा है। इसी का नाम साम्य भाव कहा और ये प्रवृत्ति में होने के कारण इसको व्यवहार चारित्र की संज्ञा दी है। और इसके माध्यम से जब भीतर में जब डूब जाता है तो उस समय वह निश्चय चारित्र माना जाए। उस निश्चय चारित्र के लिए समता भाव रूप चारित्र यह व्यवहार चारित्र है, उसके लिए बीजभूत है। और जो शुक्ल ध्यानात्मक जो निश्चय चारित्र है वह अक्षय सुखात्मक जो चारित्र है, उसको जो भी कहो उसके लिए वह बीजभूत है। हाँ, इतना ये बहुत ही गहरा चिंतन इसमें आया है आचार्यों का। निषेध ये हो गया। अत्र यद्यपि साध्य साधक भाव ज्ञापनार्थम निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्गस्य एव मुख्यत्वम इति भावार्थ। यहाँ पर यद्यपि साध्य साधक भाव को ज्ञापित करने के लिए निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यता को लेकर के वर्णन किया है, ऐसा इसका भावार्थ है। एवं इस प्रकार नौ पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महाअधिकारे व्यवहार मोक्ष मार्ग कथन मुख्यतया गाता चतुष्टयेन प्रथम अंतर अधिकार समाप्तो हो। इस प्रकार नौ पदार्थ के प्रतिपादन करने वाला जो द्वितीय महाअधिकार है उसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग की कथन की मुख्यता के साथ चार गाथाओं के माध्यम से यह प्रथम अंतर अधिकार समाप्त हुआ है। आप जितना आप चिंतन करो और वह बढ़ता जाएगा, उसका अंत नहीं है। सम्यक ज्ञान होने के बावजूद भी वह समता से वंचित रह सकता है। हाँ, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उसके पास भी सम्यक ज्ञान है, उसके बाद भी वह उसके अंदर साम्य भाव नहीं आ सकता, क्योंकि असंयम प्रत्यय अभी विद्यमान है। असंयम की भूमिका में वह विपाक विषय धर्म ध्यान भी नहीं कर पाएगा। वह भिड़ेगा ना, लड़ना भिड़ना ये कही है, वो लड़ेगा, वो उसमें स्वामित्व का भाव नहीं, छूट नहीं रहा है। और इसी प्रकार ज्ञान के प्रति भी स्वामित्व भाव आ सकता है। क्या?
ज्ञान के प्रति भी मेरे पास कितना ज्ञान है, मेरे पास मतलब ऑनरशिप आ गया है। इतना ज्ञान किसी के पास नहीं सिवाय मेरे सिवाय किसी के पास भी इतना ज्ञान नहीं है। ऐसा जो भाव है ये स्वामित्व भाव माना जाएगा। कदम कदम पर महाराज ये बहुत पहनी दृष्टि होनी चाहिए, चोरी के भाव आ जाता है। हाँ क्योंकि वह ज्ञान ख्याति के लिए यदि मान लो कारण बन रहा है तो उसको वह बटोर रहा है। ये बटोरना ही चोरी है। हाँ बहुत कठिन है ये, समझ में आ रहा है क्या नहीं? आप इतना बटोर करके करना क्या चाहते हैं? आप इतना ज्ञान को बटोरने के बाद भी यदि साम्य भाव नहीं है तो वह उस ज्ञान की क्या उपयोगिता, यूटिलिटी, उपयोगिता क्या है उस ज्ञान की? मेरे पास इतना ज्ञान, वो परिग्रह संज्ञा। और परिग्रह जो एकत्रित हुआ वे बिना चोरी के संभव नहीं, ये ध्यान रखो। परिग्रह का जो संचय होता है वह बिना चोरी के नहीं, बटोरा है उसने, बटोर करके एकत्रित किया है। क्यों? हम दुकान स्वतंत्र रूप से खोलना चाहते हैं। जब तक परिवार में लड़का छोटा है तब तक वह मिलजुल करके रह रहा है। अब शादी हो गई, उसके बाद वह धीरे धीरे वह पैर पसारना चाहता है। अर्थात क्या? अब पिताजी हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हम सेपरेट रहना चाहते हैं। अभी तक क्यों नहीं रहना चाहता था बेटा? वो मत पूछो, अब आ गया। मतलब पिताजी ने कमा करके उसको रखा है और उसको लेकर के वह बाहर जा रहा है। बटोरने का अर्थ है और कोई विशेष बात नहीं इसमें, अदत्ता दानम स्तेयम है ये। अरे आगम में लिखा हुआ है, आपने आगम लिखा है क्या? नहीं तो आगम नहीं लिखा तो मेरे पास मेरा इतना ज्ञान, मेरे पास इतना ज्ञान, ये जो भाव आ रहा है ये चोरी का, ये पराई वस्तु है। हाँ? अदत्ता दानम, वो क्या करता, बहुत चतुर होता है, किसी भी प्रकार से उगलवाना चाहता है। ये सब चोरी के लक्षण है, ध्यान रखो। इसमें सरलता नहीं है। जहां पर घुमावदार है वहां पर चोरी है, वह सरल नहीं है वो। हाँ, थोड़ा छेड़ दिया और बैठ गए अपने आप ही। महाराज तो करुणा सागर है ना, दया के सागर, करुणा सागर, और उनके माध्यम से, और वो बिल्कुल दूसरे की हित की दृष्टि से उन्होंने दे दिया और बटोर करके वो चला गया, खत्म। इसके बाद भी वह समता भाव से वंचित है। इसका अर्थ वह ज्ञान का जो भाव है, मेरे पास इतना, मेरे पास, वह संचय कर रहा है। वह परिग्रह का संचय करने वाला व्यक्ति कभी भी अचौर्य व्रत का पालन नहीं कर सकता है, लिख करके रखो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।